बात जब बचपन की होती है तो सबसे ज़्यादा याद आती हैं कहानियाँ। रात में सोते समय दादा दादी के पास, माता पिता के पास, ननिहाल में नाना नानी के पास जब बैठ के रजाई में दुबक के जब नींद आने वाली होती थी, उससे पहले एक आवश्यक वस्तु, आवश्यक तत्व हो गया था और उसे आज भी हम बहुत याद करते होंगे। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कहानियों की। कहानियों का अपना एक अच्छा बड़ा आकर्षक संसार हुआ करता था। इस दौर में जैसे जैसे हम आगे बढ़े, कहीं न कहीं कहानियाँ पीछे रह गई हैं। नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के दर्शकों के लिए हम एक नया सेगमेंट लेकर आ रहे हैं। जिस प्रकार से इस एपिसोड के प्रारंभ में मैंने कहानी की बात की, तो आप समझ ही गए होंगे, हम हमारे दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं कहानियों का एक नया सेगमेंट। और ये कहानियाँ निश्चित रूप से हम सबके लिए तो प्रेरणादायक होंगी ही, लेकिन साथ ही जो नई पीढ़ी है, जो देश का नवनिर्माण करने वाली भावी पीढ़ी आ रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको निश्चित रूप से ये कहानियाँ सुननी चाहिए। समय बदल गया। जब हम लोग छोटे थे उस समय टीवी नहीं था। जिस मात्रा में, जिस संख्या में अब लगातार चैनल्स बढ़ रहे हैं, उतने चैनल्स नहीं हुआ करते थे। मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। तो निश्चित रूप से हम सबको याद है कि रात्रि में भोजन के बाद एक कहानियों का दौर चला करता था। फरमाइशें होती रहती थी, एक कहानी से जी नहीं भरता, दूसरी कहानी आती थी और एक जुड़ाव पैदा होता था, एक विशिष्ट प्रकार का तारतम्य बनता था, एक सामंजस्य बनता था दादा पोते में। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुनाते थे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मन में यह विचार आया कि क्यों नहीं हम द विवेक व्यूज़ के माध्यम से भी एक कहानी का सेगमेंट प्रारंभ करें। और यह कहानी का सेगमेंट आप स्वयं तो देख ही सकते हैं, साथ ही आप घर परिवार में, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं उनको अवश्य ये कहानी आप सुना सकते हैं, ये एपिसोड आप उनको दिखा सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार हम आपके समक्ष नई नई कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, जिनसे कोई ना कोई शिक्षा हम सबको मिलती है, बच्चों को भी मिलती है और बड़ों को भी कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। हम मोटिवेट होते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसी कहानियों की हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस पुराने दौर को एक बार पुनः जीवंत किया जाए। नित्य प्रति जो कहानियाँ हम सुना करते थे, वो स्थान हो सकता है मोबाइल ने ले लिया हो, लेकिन मोबाइल में भी आप उसी प्रकार की कहानियाँ सुन सकते हैं। द विवेक व्यूज़ के माध्यम से हम प्रयास करेंगे लगातार नए नए विषयों पर, नई नई कहानियों को लेकर। तो आप देखते रहिए द विवेक व्यूज़। और आपको हमारे जो भी वीडियो पसंद आते हैं उनके संदर्भ में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके कोई सुझाव हों, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, फ़ोन करके आप मुझे निसंकोच रूप से सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि द विवेक व्यूज़ आप सबका एक साझा मंच है, आप सब लोगों की उसमें सहभागिता है। यदि वीडियो अच्छे लगें तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो देखते रहिए द विवेक व्यूज़। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।